हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल मैंने आपको बीकॉम एंट्रेंस में बैंकिंग के कुछ क्वेश्चन या कुछ फैक्ट या कुछ डेटा मैंने आपको दिया था। आज मैं आपको मनी पर कुछ सवाल लेके आया हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बीएचयू के एंट्रेंस में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आप नोट करेंगे फटाफट और जवाब भी मैं आपको दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन्वर्टेड कामा में क्वेश्चन पूछा गया है, मनी इज व्हाट मनी डज। हु सेड दिस, इसको किसने कहा? मनी इज व्हाट मनी डज, ये स्टेटमेंट किसका है? आंसर में सबसे पहले इसमें लिखा है क्राउथर। आंसर बी, रॉबर्टसन का नाम लिखा है। और आंसर 3 है आपका वाकर। डी, नन ऑफ दीज। ये बात आपको ध्यान रखना। डेफिनेशन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मनी इज व्हाट मनी डज। इसको वाकर साहब ने दिया था, ध्यान रखिए आंसर होगा। लेकिन एक चीज और भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को पहले उठाया। अगर सपोज करिए ये डेफिनेशन सबसे पहले वाकर ने ही दिया था, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में हार्डले बिगर्स भी होता है। हार्डले बिगर्स, इनका भी नाम आता है। तो अगर ऑप्शन में सपोज करिए दोनों लोग हैं तो पहले आप इनको मारिएगा। अगर ऑप्शन में जैसे यहाँ पर वाकर थे तो वाकर ही मारना है, लेकिन वाकर ना होकर के अगर हार्डले बिगर्स भी दिया हो तो उनके ऊपर भी आंसर हो सकता है। लेकिन अगर दोनों एक साथ होंगे तो करेक्ट आंसर ही होगा, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले दिया था, बाद में इसका डेवलपमेंट दिए थे। तो पूछा था किसने दिया था, तो पहले इन्होंने दिया था, तो करेक्ट आंसर इसमें है। सपोज करिए वाकर का ऑप्शन ना होता, यहाँ पर हार्डले बिगर्स हो जाता, तो आपका जवाब होता हार्डले बिगर्स होता। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये पहला सवाल था आपका क्वेश्चन में। दूसरा बैंक मनी का क्वेश्चन लिखेंगे डेफिनेशन में, हु हैज गिवन द लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। क्वेश्चन में आपका है हु हैज गिवन द सेकेंड क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज गिवन द लीगल डेफिनेशन, कानूनी, वैधानिक जिसको आप बोलते हैं, लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दिया? ये आपको सवाल में ध्यान रखना है। तो पहला ऑप्शन है ये, इसमें रॉबर्टसन लिखा हुआ है, रॉबर्टसन। और बी लिखा है कि विदर्स लिखा है, हार्ट्रे। सब विदेशी नाम है, भारतीय इतने सजग नहीं थे, को बहुत बड़ा डेफिनेशन लिखे कहीं, वो अपनी डेफिनेशन लिखने में ही मस्त रहते हैं। किन्स की बात आती है। तो मनी की लीगल डेफिनेशन इन्होंने दिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दिया, तो हार्ट्रे ने दिया था, ये आपको ध्यान में रखना है। लीगल डेफिनेशन का मतलब, जैसे आप 1 रुपए के नोट का निर्गमन आप देखते थे, अब तो मान लीजिए बंद हो गया, हो नहीं रहा है, लेकिन नोट को इशू करने का मोनोपोली राइट किसके पास? आरबीआई के पास। तो लीगल डेफिनेशन की अगर बात किया जाए तो विधिग्राह्य मुद्रा की बात हो रही है, जिसको देश का हर आदमी समझ सके कि नहीं 2 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक के नोट, 5 रुपए से लेकर के 2000 तक के नोट जो है इशू किया जा रहा है। लीगल डेफिनेशन हार्ट्रे ने दिया था। दूसरा सवाल आपका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में,
अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन करना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मनी। क्वेश्चन नंबर 3, मनी के प्राइमरी फंक्शन क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is a primary function of money, is a primary function of money। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? 4 ऑप्शन क्वेश्चन में दे रखा है इसने। पहले लिखा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी विनिमय का माध्यम, हिंदी मीडियम। स्टैंडर्ड ऑफ द डिफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड मतलब होता है फ्यूचर। अगर आपके पास पैसा है तो भविष्य में इसका भुगतान कर सकते हैं। स्टैंडर्ड लेवल। स्टोर ऑफ द वैल्यू, संग्रहण करना, बैंक में जमा कर सकते हैं आप। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर कर सकते हैं। वैसे मुद्रा के सभी कार्य ये, लेकिन एक सवाल इसने पूछ के फंसा दिया आपको। प्राइमरी मतलब होता प्राथमिक कार्य, तो इसको आपको ध्यान रखना। इसमें आंसर ये हो जाएगा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम। बाकी ये सब सेकेंडरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन इसमें आपका पहला वाला हो जाएगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात होगी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 4, इन बार्टर सिस्टम कमोडिटीज आर एक्सचेंज विथ। बार्टर सिस्टम में, बार्टर सिस्टम क्या होता था? वस्तु विनिमय प्रणाली। कि बार्टर सिस्टम में हम जो कमोडिटी एक्सचेंज करते थे, वस्तु के बदले क्या मिलता था हमको, तो वस्तु के बदले वस्तु मिलता था। वही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन बार्टर सिस्टम कमोडिटीज मतलब वस्तुएं जो आप लेते थे। कमोडिटीज आर एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम में कमोडिटीज एक्सचेंज होती थी विथ, इसके साथ। वस्तु के बदले आपको क्या मिलता था, सवाल ये। इसमें गोल्ड मनी, सोने वाली जो मुद्रा होती थी, पेपर करेंसी या पेपर मनी। उस समय पेपर मनी चलता ही नहीं था। तीसरा ऑप्शन है कमोडिटीज, ये आपका ऑप्शन सही है। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो आप बार्टर सिस्टम पढ़े होंगे। बार्टर सिस्टम क्या होता है? जब आप गेहूं के बदले गेहूं या चावल दाल कुछ भी लेते, पैसा ना मिलता। उस समय जब भारत में पैसा नहीं चलता था, इंडियन बार्टर सिस्टम में कहता था कि अनाज के बदले जब हम अनाज लेते थे, कपड़े के बदले अनाज लेते थे, कपड़े के बदले हम कुछ, कहने का मतलब वस्तु के बदले वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय क्या होता है? वस्तु के बदले वस्तु। यहाँ पर आंसर होगा कमोडिटीज। ये बात आपको ध्यान रखना। आंसर जो आपका सी होगा, ये बेटर आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। और अगला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5वें पर हम लोग पहुंच रहे हैं। रिजर्व मनी का दूसरा नाम क्या है? रिजर्व मनी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गया मैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि रिजर्व मनी क्या होती है, कि इसका दूसरा नाम क्या है। रिजर्व मनी इज आल्सो नोन एज
रिजर्व मनी का दूसरा नाम होता है, नंबर 1 कैश रिजर्व, जो बैंकों के पास कैश रिजर्व होता है वो नहीं। दूसरा है हाई पावर्ड मनी, वेरी गुड, हाई पावर्ड मनी। तीसरा कैश ऑन हैंड विथ बैंक, ये भी नहीं है। बैंक डिपॉजिट, ये तो रिजर्व मनी का दूसरा नाम ये है हाई पावर्ड मनी, ये बात आपको ध्यान रखना है। नाम जैसे आपका भी पिंटू चिंटू होता है दूसरा नाम, तो उसी तरीके से रिजर्व मनी का है नाम है हाई पावर्ड मनी होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं हम लोग, छठे क्वेश्चन पर और लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन वाज गिवन बाय पीगू। आपने पीगू साहब का नाम सुना होगा, मार्शल के साथ थे। बीच ऑफ द फॉलोइंग equations was given by पीगू। पीगू ने कौन सा इक्वेशन दे रखा था? तो आपका जवाब होगा, 4 आंसर इसमें दिया है। P इजिकल टू M/KY। दूसरा जवाब है P इजिकल टू KR/M। तीसरा है P इजिकल टू KT/M। ये आंसर होना चाहिए करेक्ट आंसर। और P इजिकल टू MV/T। पीगू ने ये आपका, जब आपको कभी बैंकिंग में पढ़ेंगे कैश बैलेंस अप्रोच, उसमें कई लोग हैं, उसमें मार्शल हैं, कीन्स हैं, पीगू हैं, तो रॉबर्टसन है। तो पीगू का इक्वेशन ये है, जब आप कभी पढ़ेंगे या कभी इस पर बात होगी। ये आपके 6 क्वेश्चन हैं, इन 6 क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।